डियर स्टूडेंट, देखिए आपका जो पहला लेसन है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें हमने बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन अब एक बार फिर से सब कुछ बता रहा हूँ, खूब ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें चूँकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स हैं तो हम दोनों में बताते हैं। जैसे अब देखो, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हम संख्याएं या संख्या पद्धति कह सकते हैं। इसका जो वर्ड मीनिंग होता है, जो पहले प्रकार की संख्या आपको मिलनी चाहिए वह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। देखो, नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती है। एक से शुरू करके अनंत तक जाने वाली सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जब ये प्राकृतिक हो गई तो अब दूसरी संख्या बनती है होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, देखो ये इंग्लिश में होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक। यानी जीरो से लेके अनंत तक जाने वाली सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब अगर हम इस संख्याओं में नेगेटिव नंबर से भी जोड़ दें तब उनका नाम पड़ जाता है इंटीजर, यानी पूर्णांक। देखो, इंटीजर देख लीजिए, इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक रहेगा। क्या क्या रहेगा उसमें? एक संख्या रेखा रहेगी, बड़ी सी नंबर लाइन, जिसके ठीक बीचों बीच में जीरो होगा और दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 और बाएं तरफ -1, -2, -3, ऐसे होता जाएगा। इधर भी इनफिनाइट तक है, इधर भी इनफिनाइट तक है। इतनी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल गई। 3 तरह की संख्याएं आपने देखा। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं उसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। ठीक है। इतना जानने के बाद अब हमको और क्या जानना है, इसको हम हटाते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, प्राकृतिक जो पहली वाली थी। और जो दूसरी होल नंबर है वो W से डिनोट की जाती है। और जो तीसरी इंटीजर थी वो Z से डिनोट की जाती है। Z, जहलीन, एक जर्मन शब्द है। जहलीन का मतलब संख्याएं होता है। तो जो पूर्णांक होते हैं उनको Z से डिनोट किया जाता है। अब आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? इसको परिमेय बोलते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें एक शर्त भी लगा है। वो शर्त क्या है? Q जो होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए। Q कौन है? नीचे वाली संख्या, यानी कि जो हर है, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं, कि डिनोमिनेटर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? Q अगर शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दरअसल Q अगर शून्य होगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हम 5/0 कर दें तो इसका उत्तर होता है अपरिभाषित या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। तो अगर ये अपरिभाषित हो जाएगा तब हम परिमेय संख्याएं कहाँ ढूंढ पाएंगे? इसीलिए कह दिया गया कि भाई P/Q में होना चाहिए, लेकिन Q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप बताओ, जितनी संख्याएं आप जानते हो वो सारी की सारी तो परिमेय के अंदर आ जाएगी। देखो, जितनी, जैसे आप देखते हो 1 है, 2 है, 5 है, -8 है, 0 है, ये हम परिमेय संख्याएं लिख रहे हैं। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। और इसके अलावा भिन्न में ले लो, 1/2 है, 3/4 है, 22/7 है। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्यों परिमेय कहलाती हैं? क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप कहोगे ये तो नहीं लिखा P/Q में, तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखो, अपान 1 कर दो, अपान 1 कर दो, अपान 1 कर दो, अपान 1 कर दो, देखो फ्रैक्शन बन गया।
q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उनका जो हर है शून्य नहीं है और अंश कुछ भी रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में आ जाती हैं। तो अगर ये सारी परिमेय है तो फिर अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या कैसी होती है कि उन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं इसको। इसमें क्या करना है आपको कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, √2 है, इसको आप भिन्न में नहीं बना सकते, फ्रैक्शन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका दशमलव मान एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। इसका जो मान आप जानते हो 1.414, वो कंप्लीट मान नहीं है, क्योंकि कंप्लीट मान होता तो 1.414 गुणा 1.414 करने पर कभी भी 2 नहीं आता है। इसका मतलब हुआ कि ये इसका निकटतम मान, जैसे और भी था तो हम लोग कितना बोलेंगे तो यही तक आपका उत्तर बोल दिया जाता है। ऐसे √3 है, इसको हम कहते हैं 1.732, तो भी ये भी करेक्ट नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो ये मान चूँकि करेक्ट नहीं होता है इसीलिए लगभग मान होता है, लेकिन यही हम भी स्वीकार करते हैं, यही सारे मैथमेटिशियन स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तक मान जैसे नहीं होता 1.33 1.6666 हो रहा तो हम कह देते 1.67, एक संख्या बढ़ा के बोल दिया। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि शुद्ध है। ये कह लो कि बहुत सारी गिनतियाँ बोलने से बढ़िया एक गिनती बढ़ा के कर लो यार, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। तो इसलिए इन संख्याओं को हम कभी परिमेय नहीं मान सकते, क्योंकि इन्हें हम भिन्न नहीं बना पाते। इसके अलावा पाई को भी हम भिन्न नहीं बना पाते। और ऐसी कोई संख्या हो जिसका जो डेसिमल संख्याएं हो रिपीटेड ना हो। देखो हम एक संख्या लेते हैं 0.1010000101101010010 ऐसी तमाम संख्याएं बना दे तो ये भी संख्या हम भिन्न में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन है इसके आगे और भी संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम भिन्न नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हम जिसको सर्किल कर रहे हैं ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इतनी संख्याओं के बारे में जानने के बाद अब आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। आइए देखते हैं, समझा जाए कि इसमें क्या क्या निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखो हम हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलेंगे। ये पहला है एक्सरसाइज 1.1। इसमें दिया गया है इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? अगर कोई पूछे कि क्यों 0 संख्या है परिमेय, तो आप कहोगे क्योंकि हम 0/1 कर सकते हैं और ये p/q के रूप में हो गया, और p और q दोनों को इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो दोनों पूर्णांक हैं भी, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या, 0 इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? हाँ देखो लिख दिया, कि हमने p/q के रूप में लिख दिया, और p और q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन आपका था जो कि खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ढूंढिए। ये सवाल आपको जानकारी दे दें कि 3 और 4 के बीच कुल अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, तो अनंत परिमेय संख्याओं में से हमें केवल 5 बताने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो हम 5 बताएंगे कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो 5 बताएं या आंसर में जो 5 बना होगा वो सब बराबर ही आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम आपसे कहें 1 से 100 के बीच में 5 गिनती बोलिए, कोई लड़का बोलेगा 3 4 5 6 7 8, कोई बोलेगा 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई कहेगा 31 32 33 34 35, तो सब तो सही बोल रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे पूछा जाए 1 से 100 तक की संख्या में से 5 संख्याएं बताइए, तो कोई 1 2 3 4 5 बोल देगा, कोई 2 3 4 5 6 बोल देगा, कोई 4 5 6 7 8 9 बोल देगा,
मतलब कहने का मतलब, लेकिन सब के सब सही बोल रहे हैं क्योंकि 1 से 100 के बीच में सही बोल रहे हैं। ऐसे ही 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमको सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम दो बिंदुओं के बीच में परिमेय संख्याएं खोजते कैसे हैं। आइए उसको खोजने का तरीका बता दें। कुल 2 तरीके हैं। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 4। इनके बीच में हमको 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं खोजना। तो अब मान लो पहली संख्या को x मान लो x और दूसरी संख्या को y मान लो। तो फार्मूला इसका होता है 1/2 ब्रैकेट में x + y। ये सूत्र है। x माने पहली संख्या और y माने दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 1/2 से गुणा कर दिया जाए तो इसके ठीक बीचों बीच वाली संख्या ये वाली मिल जाएगी। आओ करके दिखाते हैं। 1/2 और ब्रैकेट में 3 धन 4, तो ये को 4 3 7 आया। 1/2 गुणा 7 तो कितना हो गया 7/2। अब ये बीच वाली संख्या जो है यहाँ मिल गई 7/2 मिल गई। अब जरा समझिएगा, अब अगर हम इन दोनों को इसको हटा देते, जो पॉइंट बने हुए इनको हटा दें। अब हम अगर इनको और इनको जोड़ें और उसके बाद उसका आधा कर दें तो इसके बीच वाली संख्या मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? इसको जोड़कर आधा कर दें तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। और दिखाते हैं। यहाँ पर देखो 1/2 ब्रैकेट में 3 + 7/2। अब चलो जोड़ा जाए। 1/2 गुणा इसको छोड़ो 2 3 6 और 7 13/2। अब इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13/4। यहाँ वाली संख्या मिल गई 13/4 मिल गई। अब अगर हमको यहाँ वाली संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको जोड़कर आधा कर देंगे तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। और यहाँ वाली संख्या निकालते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 7/2 + 4, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2 चौके 8 7 15 15/2 यानी 15 के 15/2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ वाली संख्या मिल गई 15/4। लेकिन अभी तो हम लोग 3 ही संख्या खोज पाए हैं, हमको तो 5 खोजना है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में एक संख्या खोज लें और इन दोनों के बीच में एक संख्या खोज लें तो हमारी 5 संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास 3 संख्याएं हो चुकी हैं। क्लियर? सही चल रहा, समझ पा रहे हो? अब चलो इन दोनों को जोड़ करके इसके बीच वाली संख्या निकालने जा रहे हैं। ध्यान रखो, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ करके बीच वाली संख्या हम निकालने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 13/4 + 7/2। क्या आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं? लघुत्तम लेकर जोड़ दीजिए 1/2 और 4 2 का लघुत्तम ले लीजिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस 2 दूना 4 2 7 14, ये हो जाएगा 13 14 27/4 यानी 1/2 गुणा 27/4 तो कितना हो जाएगा 27/8। देखो 27 एकम 27 और नीचे 4 दूना 8, तो यहाँ वाली जो संख्या मिल गई वो मिल गई 27/8 मिल गए। अब हमको यहाँ वाली संख्या निकालना, तो क्या करें, इसको जोड़कर बटा 2 कर दें तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। और निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में हम इसको जोड़ने जा रहे हैं 7/2 और 15/4 जोड़ करके और ये वाली संख्या निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखते चलिए। तो हम लिखेंगे 7/2 + 15/4। चलो जोड़ते हैं 1/2 गुणा इन दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं 4, तो 2 दूना 4 2 7 14 प्लस 4 1 4 15 14 15 होता है 29 29/4 यानी 1/2 गुणा 29/4। अब ये हो गया 29/8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 29/8। तो देखो हमारे पास कुल 5 संख्याएं मिल गई कि नहीं मिल गई, 1 2 3 4 5। हमने 3 और 4 के बीच में 5 संख्याएं ढूंढ निकाला। आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, तो बड़ा मुश्किल है, घटाना जोड़ना मुश्किल पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका होगा, इससे इजी होगा, मिटा दे इसको, इसी चीज़ को निकालने का दूसरा तरीका होगा। लेकिन ध्यान रहे वो जो उत्तर आएगा वो ऐसे नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा, लेकिन आंसर वही रहेगा, सही रहेगा। देखो आंसर कैसे चेक किया जाता है। अगर हम 13 से भाग दें 14 में, अरे 13 में भाग दें 4 से, तो जो उत्तर हमारा आएगा वो 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। अगर हम 27 में 8 से भाग दें तो जो हमारा उत्तर आएगा वो 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो जैसे इसमें 8 से भाग दे तो 4 से ज़्यादा हो जाए या 3 से कम हो, तब सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो जो भी नंबर होना चाहिए वो 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए। तो इसी को ज्ञात करने का हम दूसरा तरीका बताते हैं। तो पहला तरीका ये है 1/2 ब्रैकेट में x + y, याद रखिएगा। अब हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। वो तरीका इससे आसान है, देखो मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे, ये 3 है वो 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं 3/1 कर सकते हैं और 4/1 कर सकते हैं। कर दे, बटा 1 करना तो आसान काम है। अब हमको 5 संख्याएं ढूंढना है। 5 संख्याएं ढूंढना है तो 5 संख्याएं ढूंढना, तो 5 + 1 6, 1 जोड़ देना चाहिए, 6 हो गया। और जोड़ने के बाद 6 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर दो, दोनों में 6 से गुणा कर दो। तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये क्या बन गया 6 × 18, 18/6 क्या बन गया 18/6। और ये क्या बन गया 24/6। अच्छा बताओ 18/6 और 24/6 के बीच में कितनी संख्या है, चलो गिनते हैं। 18/6 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, मिल गई। 1 2 3 4 5, ये 5 की पांचों संख्याएं मिल गई। ये सब की सब 3 और 4 के बीच में है। अब देखो ये निकालना आसान था, कैसे निकाला गया समझ में आया। जैसे 5 संख्या हमको चाहिए था तो 5 + 1 6 से हमने गुणा किया। अगर हमको 4 संख्याएं ज्ञात करना होता तो 4 + 1 5 से हम गुणा कर देते। अगर हमको 10 संख्याएं ज्ञात करना होता तो 10 + 1 11 से हम गुणा करते। ठीक है, चलो हो सकता है आगे सवाल भी मिले। तो ये आपका दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे में लिखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए। देखो 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताना। तो अगर 5 बताना तो हम क्या करेंगे 5 + 1, 5 + 1 = 6। अब हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो गुणा 6 और यहाँ भी गुणा 6 कर दिए। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 18/30, यहाँ आ गया 6 चौके 24/30 आ गया। अब चलो गिनते हैं। 18/30 के बाद क्या मिला हमको 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मिला कि नहीं मिला। कितने आसानी से 1 2 3 4 5, 5 के पांचों परिमेय संख्या हम लोग निकाल दिए। अगर हम 1/2 x + y से निकालते तो अभी बहुत समय लगता, लेकिन ये तरीका बहुत सही है। इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि दोनों के हर समान होने चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो पहले उसे समान बनाया जाना चाहिए। एक बात ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे सवाल मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। अब पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में केवल ट्रू फॉल्स बताना है, बस सत्य असत्य बताना है। चौथा सवाल है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, यानी बताइए नीचे दिए कथनों में से क्या सही है क्या गलत है, उसके पीछे अपना लॉजिक भी देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ होती हैं। क्यों होती है, देखो क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो ये तो बड़ी हो गई ना, तो बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या की संभावना तो है ही है। प्राकृतिक संख्या तो 1 अंक छोटी है क्योंकि उसमें शून्य नहीं था। तो इसलिए हम कह देंगे पहला क्वेश्चन चौथा का जो पहला स्टेटमेंट है वो कह देंगे सत्य है, यानी ट्रू है। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याएं याद करिए हमने क्या बताया था, पूर्ण संख्याओं में मैंने 0 1 2 3 4 5 अनंत तक लिखा था और प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक लिखा था। तो प्राकृतिक संख्याएं पूरी की पूरी पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं, इसीलिए हम कह देंगे ये सत्य है। अब चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप कह दो नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्योंकि पूर्णांक के अंदर तो हमको -3 भी मिलता है, पूर्णांक के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, और पूर्ण संख्या के अंदर तो नेगेटिव नंबर नहीं होते, केवल 0 से लेकर पॉजिटिव तक होता है। तो इसलिए हम सभी पूर्णांक संख्याओं को पूर्ण संख्या कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या कहोगे तो नेगेटिव नंबर्स भी मिल जाएंगे, तो जो नेगेटिव नंबर्स है वो तो पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 से आगे होती हैं। इसीलिए हम कह देंगे ये क्या है? फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा और आखिरी पॉइंट है इसका कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ना, नहीं होती है। देखो सवाल क्या था, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्या में तो हम ये भी लिखते हैं ना 5/8, ये भी तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय है क्योंकि P/Q में है, परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या तो पॉजिटिव से होती है, 0 होती है और फिर पॉजिटिव नंबर्स होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो उनको हम परिमेय कैसे कर सकते हैं? मतलब सभी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यह भी फॉल्स हो जाएगा। तो एक तरह से आपका पहला एक्सरसाइज फिनिश होगा। अब आते हैं सेकंड में।